बहारें हमको ढूंढेंगी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राकेश का नमस्कार और साथ हैं कल की तरह मैं हूँ सरिता। नमस्कार। हम बातें कर रहे हैं नायक मोतीलाल राजवंश की। बहुत सारे उनकी हमने बातें की, कुछ वर्षों की जो शुरू के दौर में उन्होंने फिल्मों में काम किया उसकी चर्चा की, कैसे सागर मूवी टोन में वो आए, फिर रणजीत मूवी टोन की फिल्में उन्होंने की। कहते हैं ना मोतीलाल की अदाकारी के बहुत सारे पहलू हैं। कभी कॉमेडी रोल किया उन्होंने तो दर्शकों को बहुत ही गुदगुदाया है, तो कभी दोस्त, कुछ और फिल्में थी जिसमें कि इतनी संजीदा अदाकारी उन्होंने की है कि आप अगर उनको पर्दे पर देखें तो आपकी आंखों में आंसू भर जाए। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, तो हम चर्चा शुरू करते हैं फिर से उनकी। जी, जो आपने अर्ली फिल्म्स की बात की ना, जब उन्होंने सिनेमा ज्वाइन किया सन 1934 के बाद, वो कुछ फिल्मों में आए सागर मूवी टोन के साथ, और फिर कुछ फिल्में उन्होंने रंजीत मूवी टोन के साथ की। सरिता जी, यहाँ मैं एक फिल्म की बात करना चाहूंगा जो सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी थी, और फिल्म का नाम था डॉक्टर मधुरिका। ये फिल्म जो थी वो उन महिलाओं की कहानी पर आधारित थी जो घर में रहती हैं और उनके जो पुरुष हैं, जो उनके पति हैं, उनको काम करने नहीं देते। कुछ ऐसी ही भूमिका में थे मोतीलाल, और इसी फिल्म का एक रीमेक भी बना था सन 1955 में, मिस्टर एंड मिसेस 55। इसलिए मैंने इस फिल्म की चर्चा की, और इस फिल्म ने भी जो है बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही तहलका मचाया था। और इस सब्जेक्ट ने भी, उस समय ये सब्जेक्ट एकदम ऐसा सब्जेक्ट था जिस पे लोग बात नहीं करना चाहते थे। लाजमी सी बात है राकेश जी, जैसे कि आपने कहा कि रीमेक बनी मिस्टर और मिसेस 55 फिल्म जो है, तो कहानी इतनी अच्छी रही होगी जो कि डिमांड में रही, और हमेशा से मतलब सदियों गुजर जाने के बाद भी ये जो एक विषय है ना, वो इतना ताजा तरीन सा विषय लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदलती चली गई हैं परिवेश में, समाज के परिवेश में और फिल्मी परिवेश में भी, लेकिन कुछ चीजें जो है एज इट इज हैं। और इस फिल्म की जो नायिका की आपने बात की, तो नायिका थी सविता देवी। और आपने शुरू में मुझसे एक बात पूछी थी ना कि कौन कौन थी इनकी नायिकाएं, तो शुरू की जितनी भी इन्होंने फिल्में की है ना मोतीलाल जी ने, इसमें उनकी नायिका सविता देवी ही रही। बाद में बहुत सारी और नायिकाएं आई, जबकि इनकी जो पहली फिल्म थी ना, शहर का जादू, उसमें भी सविता देवी ही इनकी नायिका थी। तो मैं चाहता हूं कि फिल्म की याद में उस फिल्म का एक गीत भी अपने सुनने वालों को सुनवा दें। बिल्कुल, यहाँ बनता है जनाब, तो हम सुनते हैं ना ये गाना। मोरी प्यारी प्यारी गैया, मोरी प्यारी प्यारी गैया, और दूध की तू दिलवैया, दिलवैया प्यारी गैया, और दूध की तू दिलवैया, दिलवैया प्यारी गैया, मोरी प्यारी प्यारी गैया। आचल तुझको चाय पिलाऊं, भूखी हो तो केका खिलाऊं, लागली आई मेरी दैया, मेरी दैया प्यारी गैया, लागली आई मेरी दैया, मेरी दैया प्यारी गैया, और दूध की तू दिलवैया, और दूध की तू दिलवैया, दिलवैया प्यारी गैया, मोरी प्यारी प्यारी गैया।
प्यारी गैया, तुझ पर बड़ बड़ जैया, बड़ जैया प्यारी गैया, और दूध की तू दिलवैया, और दूध की तू दिलवैया, दिलवैया प्यारी गैया, मोरी प्यारी प्यारी गैया। अब आप शुरुआती दौर में ले गए मोतीलाल जी के फिल्मों के गाने सुनवा रहे हैं, तो मुझे याद आता है कि ये 1937 की फिल्म थी। नहीं, ये 1935 की फिल्म थी जिसका गाना हमने सुना जी। और उसके बाद एक इनकी बहुत ही अच्छी कॉमेडी फिल्म आई थी जो कि दर्शकों ने बहुत पसंद किया था, 300 डेज एंड आफ्टर। 300 दिन और उसके बाद। ये सन 1938 की बात जी। अब आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया, बिल्कुल अनुवाद कर दिया। क्या है, जब हम सरिता जी पुराने दौर में जाते हैं और गानों को देखते हैं, तो अगर हम गानों को ढूंढते हैं, आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, और ढूंढते हैं तो लिखते हैं 300 डेज एंड आफ्टर, तो क्या होता है कि उस नाम से कोई अंग्रेजी फिल्म सर्च रिजल्ट में आती है। बिल्कुल। लेकिन जब पुरानी फिल्मों की हम बात करते हैं तो उस दौर में क्या था, जब अंग्रेजी नाम से फिल्में बनती थी तो ऑब्लिक लगा के उनका हिंदी नाम भी लिखा जाता था। कुछ ऐसी फिल्में आई हैं शुरू के दौर में जो कि इंग्लिश नाम अगर फिल्म का होता था तो ऑब्लिक लगा के उसको हिंदी कर दिया था। जैसे कि एक विलेज गर्ल है, तो गाँव की गोरी लगाया गया था। तो खैर, हम बात कर रहे थे मोतीलाल जी के कॉमेडी फिल्म की, तो देखते हैं, सर्च करते हैं, अगर इस फिल्म का गाना मिलता है तो हम जरूर यहाँ पे चाहेंगे कि अपने सुनने वालों को सुनवाया जाए। मुझे लगता है कि आपने सर्च नहीं किया, लेकिन मैंने सर्च कर लिया था। इस फिल्म का गाना मेरे पास है और मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे जरूर सुनाऊं। इसीलिए जब आपने चर्चा छेड़ी इस फिल्म की 300 डेज एंड आफ्टर, तो मुझे जो उनका किरदार था ना उस फिल्म में, एकदम से गुदगुदाने वाला, वो किरदार भी याद आ गया और वो गीत भी याद आ गया, तो मैं यहाँ सुनवा देता हूँ। चलिए सुनते हैं ये गाना। मन की बूंद मन की बूंद पीली पीली मध की बूंद पीली पीली सुध बुध का श्रृंगार, मध की बूंद पीली पीली सुध बुध का श्रृंगार, तुम सुख के कैदी अपने मन का भेद न जाने वाले। और तुम? हम निश्चिंत और आजाद प्रभु की बात न मानने वाले, हम निश्चिंत और आजाद प्रभु की बात न मानने वाले, हम जागते हैं तुम सोते हो, हम हंसते हैं तुम रोते हो, हम जागते हैं तुम सोते हो, हम हंसते हैं तुम रोते हो, दिन दिए ना कोई, दिन दिए ना कोई, मन की बूंद पीली पीली कोमल कोमल सोचे सारे प्यारे 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 सिमटे हुए संसार, प्यारे 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 सिमटे हुए संसार, प्यारे 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 मन की बूंद पीली पीली सुध बुध
का श्रृंगार, मध की बूंदे पीली पीली सुगंध का श्रृंगार। तो राकेश जी, आपने तो बिल्कुल चुन के ये गाना सुनवा दिया हमारे सुनने वालों को, और वो भी खुश हो गए होंगे, है ना? बिल्कुल खुश तो हो ही गए होंगे, क्योंकि हम एक ऐसे कलाकार को अपने श्रोताओं के सामने आज लेकर आ रहे हैं जो अपने समय में बहुत मशहूर रहे हैं, बहुत खूबसूरत थे। वैसे तो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत हीरो देवानंद थे, और कोर्ट ने उनको ये भी कहा था कि वो काला कोट नहीं पहन सकते। लेकिन अगर देखें फिल्मों में तो अगर कोई बहुत खूबसूरत, बहुत ही अदायगी वाला हैंडसम हीरो जो नजर आता है, वो उसके बाद जो है हमें मोतीलाल जी नजर आते हैं। आज भी अगर हम उनकी शक्ल देखते हैं या फिल्मों में कहीं देखने को मिलता है उनका चेहरा, तो एकदम से ऐसा लगता है कि वो भी बोल पड़ेंगे। कहा जाता है इनके बारे में, मोतीलाल जी के बारे में, कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती थी और वो बैनर वगैरह लगाए जाते थे उनके प्रचार के लिए, फिल्मों के लिए, तो खास बिल्कुल तैयारी करके वो अपनी तस्वीरें खिंचवाया करते थे। अनटाइडी होकर के वो फोटो अगर कोई खींच लेता था फोटोग्राफर, तो उनसे कहते थे कि नहीं, ये तस्वीर नहीं चाहिए, आपको जो तस्वीर चाहिए, जहां चाहिए वहां चल के मैं आपके लिए तस्वीर खिंचवा दूंगा, लेकिन बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। और उस तरह से अपनी पूरी तैयारी करके अपने सूट बूट हैट के साथ में वो जाते थे और उस बैनर के लिए, पोस्टर के लिए तस्वीर अलग से खिंचवाते थे। ये इसीलिए सरिता जी ऐसा लगता है कि उनकी हर तस्वीर बोलती थी। जिया बेईमान, जिया बेईमान, बद में पर आए हैं, घड़ी घड़ी भर भर आए हैं, जिया बेईमान। मीठे मीठे बोल 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 के जिया को बद में किया, मीठे मीठे बोल 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 के जिया को बद में किया। वाहरे मेरे मन बावरे, वाहरे मेरे मन बावरे, सुख दे के दुख लिया, सुख दे के दुख लिया। अब पल पल पर हाय हाय हाय, जिया बेईमान, जिया बेईमान, बस में पर आए हैं, घड़ी घड़ी भर भर आए हैं, जिया बेईमान। ओ नैन की नाव बनाऊं, तुमको बिठाऊं मैं, ओ नैन की नाव बनाऊं, तुमको बिठाऊं मैं। दिल के पन घटती सैर कराऊं मैं, दिल के पन घटती सैर कराऊं मैं। आओ भी चले भी आओ, आओ भी चले भी आओ, आए दिया जाए है, घड़ी घड़ी भर भर आए हैं, जिया बेईमान, जिया बेईमान, बस में पर आए हैं, घड़ी घड़ी भर भर आए हैं, जिया बेईमान। मैंने जैसे अभी चर्चा की थी ना कि बहुआयामी नायक थे, कलाकार थे ये, तो हमने जैसे अभी उनके एक संजीदगी की बातें कर ली, उनकी कॉमेडी की बात कर ली। अब जरा रोमांस की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी उनकी फिल्में देखी हैं, गानों को देखा है, तो देखा कि रोमांटिक सीन में भी क्या वो रोमांटिक लगते थे। हैंडसम हंक, पूछिए मत, किसी का भी दिल आ जाए उन पर। बिल्कुल जी, फिलहाल हमारा दिल नहीं आ रहा है। हाँ, दिल हाँ, है। ऐसी ही जो रोमांटिक फिल्में थी ना सरिता जी, उनमें एक 1937 की फिल्म थी कुलवधू, और उसके बाद 1938 में ही एक ऐसी ही फिल्म आई थी जिसमें वो बहुत रोमांस से भरे हुए थे, हम तुम और वो।
तो मैं सोचता हूँ कि इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म का गीत अपने श्रोताओं को सुनवाया इस जाए? फिल्म का नाम सुन के हम तुम और वो बहुत कुछ स्टोरी जो है बहुत ही अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग सी लग रही है, त्रिकोणीय स्टोरी सी लग रही है, त्रिकोणीय मोहब्बत की स्टोरी लग रही है। तो इस फिल्म का गाना सुनते हैं। आया था मैं प्रेम मंदिर में, ये प्रेम की माला। आया था मैं प्रेम मंदिर में, ये प्रेम की माला। आया था मैं भर भर पीने और पिलाने, भर भर पीने और पिलाने, प्रेम सुधा का प्याला, प्रेम सुधा का प्याला। आया था मैं प्रेम मंदिर में, लिए प्रेम की माला। आया था मैं पर आशा बनी निराशा, शादी क्या हुई तमाशा, शादी क्या हुई तमाशा। बैठे बलम जी रोते हैं, बैठे बलम जी रोते हैं। रूठ गई है बाला, रूठ गई है बाला। आया था मैं प्रेम मंदिर में, ये प्रेम की माला। आया था मैं भर भर पीने और पिलाने, भर भर पीने और पिलाने, प्रेम सुधा का प्याला, प्रेम सुधा का प्याला। आया था मैं प्रेम मंदिर में, ये प्रेम की माला। आया था मैं बहारें हमको ढूंढेगी। तो साथियों, हमने आपको ये गाना सुनवाया हम तुम और वो फिल्म से। पता है इस फिल्म का जो नाम है ना, जो रिकॉर्ड रिलीज हुई थी ना, उस रिकॉर्ड के ऊपर जो नाम लिखा है और जो एक्चुअल नाम है V3। हाँ, हम तीन। लेकिन जब उसको हिंदी में तर्जुमा करके उसकी ट्रांसलेशन करके लोगों तक पहुंचाया गया तो उसका नाम कर दिया हम तुम और वो। अगर आप हम तुम और वो नाम से अगर गानों को ढूंढना शुरू करेंगे तो शायद आपको ना मिले। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम आपको बता रहे हैं कि इस फिल्म का असल नाम था V3, जो 1938 में रिलीज हुई थी। और ये जो फिल्म थी हमने पहले भी बताया, इसमें जो मोतीलाल का किरदार था वो कॉमेडी वाला किरदार था। गाने बहुत खूबसूरत थे और जब मैं गाने देख रहा था तो मुझे ना इस फिल्म के 2 ही गाने मिले अपने आर्काइव में। तो मैं सोचता हूँ कि वो जो दूसरा गाना था ना जी, वो प्रीत की रीत हमें नहीं सीखनी। आप बहुत चालाक हैं और मेरे गानों को सुनती रहती हैं जो मैं आपको सुनवाता रहता हूँ और ध्यान में भी रखती हैं। आपका जहन एकदम मेमोरी बहुत शार्प है। तो गाना वो भी सुनवा दें। बिल्कुल ही, ये गाना मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वाले जरूर सुने कि प्रीत की रीत हमें नहीं है सीखनी। तो हम सिखा भी नहीं रहे हैं, सिर्फ गाना सुनवा रहे हैं।
नहीं करनी, हमें प्रीत की प्रीत नहीं करनी, हमें प्रीत की रीत बताओ नहीं, हमें प्रीत की रीत बताओ नहीं, हमें प्रीत की प्रीत नहीं करनी, हमें प्रीत की प्रीत नहीं करनी, हमें लिख लिख चिट्ठियां मत भेजो, हमें लिख लिख चिट्ठियां मत भेजो, हमें जमुना किनारे बुलाओ नहीं, हमें जमुना किनारे बुलाओ नहीं, हमें प्रीत की प्रीत नहीं करनी, हमें प्रीत की प्रीत नहीं करनी। भेजेंगे तुम्हें अपने पास बुलाएंगे, हम लिख लिख चिट्ठियां भेजेंगे तुम्हें अपने पास बुलाएंगे। हम रूठेंगे हम झगड़ेंगे, हम रूठेंगे हम झगड़ेंगे, हम जोर से खींच के लाएंगे, हम जोर से खींच के लाएंगे। इन बातों से हमको डराओ नहीं, इन बातों से हमको डराओ नहीं। हमें प्रीत की प्रीत नहीं करनी, हमें प्रीत की प्रीत नहीं करनी, हमें प्रीत की रीत बताओ नहीं, हमें प्रीत की रीत बताओ नहीं, हमें प्रीत की प्रीत नहीं करनी, हमें प्रीत की प्रीत नहीं करनी। यहाँ इस गाने को सुनने के बाद और हमने उनके बहुआयामी प्रतिभा के बारे में चर्चा की, जैसे कि सबने कहा है कि वो एक ऐसे कलाकार थे, बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग करते थे। इसका एक किस्सा है, आपको पता है तो आप बताइए, नहीं तो मैं बताती हूँ अपने सुनने वालों को। सरिता जी, ये किस्सा जो है एक इंटरव्यू के दौरान मोतीलाल जी ने खुद ही बयां किया था जी। उन्होंने कहा कि मुझे फिल्म का नाम भी याद नहीं है, वो कौन सी फिल्म थी, उसके निर्माता निर्देशक कौन थे, लेकिन मुझे एक घटना याद है उस फिल्म की कि मैं बंबई के बोरी बंदर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था जिसमें मुझे जूतों की पॉलिश करनी थी जी। मेरा जो किरदार था वो बूट पॉलिश करने वाला का था, जूता सही करने वाले का था। तो फटे पुराने कपड़े थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और हाथ पैरों में जो मिट्टी लगी हुई थी और बहुत ही दयनीय स्थिति में मैं एक्टिंग कर रहा था। सब जानते हैं कि वो बहुत नेचुरल एक्टर थे। तो पूरा का पूरा जो उनका चरित्र था उसमें घुल मिल गया था, पता ही नहीं चल रहा था कि वो मोतीलाल हैं या जूता ठीक करने वाला कोई व्यक्ति है। तो तभी उनका कोई परिचित वहां से निकला होगा, तो वो परिचित काफी देर तक उनको देखता रहा, लेकिन उस वक्त शूटिंग हो रही थी तो मोतीलाल जी कुछ कह नहीं पाए उनसे। लेकिन वो बुजुर्ग जो थे, जो उनके परिचित थे, वो उनके पास आए और उन्होंने उनको देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने मोतीलाल जी से कहा कि बेटा इस सब की क्या जरूरत थी, मैं अभी जिंदा हूं, हम मिलजुल कर कुछ जिंदगी काट लेते जी। तो मोतीलाल जी कहते हैं कि यही उनकी जिंदगी का जो इनाम था, एक्टिंग थी, ये जो घटना थी, वही एक इनाम उनके जीवन में है। और वो इस अभिनय का कि उनकी जो प्रतिभा थी सहज अभिनय की, उसका उनको ये पुरस्कार मिला था। तो इस तरीके से कहते हैं साथियों कि वाकई में सहज अभिनय इसी को ही कहते हैं। शुरू में चर्चा भी की थी कि जो आज के कलाकार हैं वो चाहते हैं कि वो भी उसी तरह से एक्टिंग करें, उसी तरह से उस किरदार में अपने आप को ढाल लें, ताकि देखने वालों को ऐसा ना लगे कि ये कोई कृत्रिम एक्टिंग की जा रही है, बिल्कुल ऐसा लगे कि जो व्यक्ति देखा जा रहा है उस किरदार को ही जी रहा है। तो साथियों, आप सबको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं मोतीलाल राजवंश की और उन्हीं के फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक गाना आपको अचानक सुनवाते हैं, जरा सुनिए इस गाने को और गाने को सुन करके आप बताइएगा किस फिल्म का ये गाना है। वैसे राकेश जी, ये गाना जो हमने बजा दिया है और मतलब बजाने जा रहे हैं अभी अपने श्रोताओं के लिए, वो गाना तो है ही बहुत ही उम्दा, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हम जो है एक लारा लप्पा लगा करके और आगे गुजर जाते हैं और छोड़ते थे सुनने वालों को, है ना जी।
तो थोड़ा सा लारा लप्पा लगा दें? बिल्कुल लगाइए। लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, हो देकर झूठे लारे, हो देकर झूठे लारे, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। बापूजी की बात निराली, बापूजी की बात निराली, दिल भी खाली जेब भी खाली, दिल भी खाली जेब भी खाली, वो फिर भी अकड़ दिखाए वो बाबूजी, फिर भी अकड़ दिखाए वो बाबूजी, समझ ना आए रे, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। बाबूजी से मांगे पैसे, बाबूजी से मांगे पैसे, बाबूजी बोले पैसे कैसे, बाबूजी बोले पैसे कैसे, जा लेन देन पर खाक मोहब्बत पा, बड़े फरमा गए हैं, लेन देन पर खाक मोहब्बत पाक, बड़े फरमा गए हैं, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, 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 ओ देकर झूठे लारे, ओ देकर झूठे लारे, ओ देकर झूठे लारे, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। आजकल के जेंटलमैन, आजकल के जेंटलमैन रहते हैं हरदम बेचैन, खाली जेब मटकते नैन, खाली जेब मटकते नैन, काम करे ना काज, काम करे ना काज, फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी, फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी, समझ ना आए रे, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। आजकल की नारियां, आजकल की नारियां हैं मुफ्त की बीमारियां, बीमारियां, रात दिन मर्दों से लड़ने की करें तैयारियां, तैयारियां, काम कुछ करती नहीं और बांधती हैं साड़ियां,
काम कुछ करती नहीं और बांधती है साड़ियाँ, लप लाई रख दी, हड्डी टप्पा लाई रख दी, लारा लपा लाई रख दा, हड्डी टप्पा लाई रख दा। हो देकर झूठे लारे, ओ देकर झूठे लारे। फिक्र क्यों करते हो साहेब, फिक्र क्यों करते हो साहेब, ये भी कर दिखलाएंगे, ये भी कर दिखलाएंगे। वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे, डट जाएंगे। वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे, डट जाएंगे। लारा लपा लाई रख दा, हड्डी टप्पा लाई रख दा, लारा लपा लाई रख दा, हड्डी टप्पा लाई। सरिता जी, सागर मूवी टोन और रंजीत मूवी टोन, जी। इन दो प्रोडक्शन हाउसेस के बीच में एक समय में मोतीलाल ने कुछ और डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया। 1939 में एस चौधरी जो डायरेक्टर थे, उनके साथ उनकी एक फिल्म आई थी सच है, और सुदामा के साथ उनकी एक फिल्म आई थी आपकी मर्जी 1939 में। हाँ, तो ये जो फिल्में थी ना दोनों, जी। ये दोनों फिल्में इतनी हिट हुई थी कि लोगों ने सिनेमा हॉल के बाहर जो है भीड़ इकट्ठा हो गई। उन दोनों फिल्मों को देखने के लिए लोग इतने लालायित थे, और सबसे बड़ी बात थी कि लालायित इसलिए थे क्योंकि उन फिल्मों में मोतीलाल जो थे जी। वो हीरो थे। तो उन्होंने बहुत सारी दिलों को जीता इन फिल्मों में काम करके। तो मैं चाहता हूं कि एक जो आपकी मर्जी फिल्म थी, जो बहुत ही हिट फिल्म थी उनकी, उसका भी एक गीत अपने सुनने वालों को सुनवा दें। जी हाँ, मेरी मर्जी है। तो जरूर सुनवाए ये गाना। अपने घर नहीं आते थे, गाँव जरा के बाप बहारी, अपने घर नहीं आते थे। जाके कहाँ को जाते थे, तेरे जाके कहाँ को जाते थे। गाँव जरा के बाप बहारी, अपने घर नहीं आते थे। गाँव जरा के बाप बहारी, अपने घर नहीं आते थे। बात छोड़ कर बाल बाल कर कुंजों में चुप जाते थे। बात छोड़ कर बाल बाल कर कुंजों में चुप जाते थे। जैसे ही घर आते थे वो थप्पड़ माँ का खाते थे। फिर जैसे ही घर आते थे वो थप्पड़ माँ का खाते थे। बंसी बजा के राधा को वो चुप के बुलाते थे। हाँ, बंसी बजा के राधा को वो चुप के बुलाते थे। सुन बंसी की तान निराली, आजी राधा, आजी राधा, कोमल वाली। सुन बंसी की तान निराली, आजी राधा, आजी राधा, कोमल वाली। कुछ गाते
अपने घर नहीं आते। अभी हम बातें कर रहे हैं नायक मोतीलाल राजवंश की, और इनके ऊपर और भी हम चर्चा करेंगे। बहारें हमको ढूंढेंगे, इस कार्यक्रम में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ सरिता और मैं हूं राकेश। हम चर्चा कर रहे हैं निर्माता, निर्देशक, अभिनेता मोतीलाल राजवंश की। जी हाँ, जिन्हें हम मोतीलाल के नाम से बेहतर जानते हैं। जब मैं पढ़ रही थी, जान रही थी, तो मैंने जाना ये राकेश जी कि 1939 में ही इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को एक इंटरव्यू दिया था। हाँ बिल्कुल, 1939 में एक इंटरव्यू इन्होंने आकाशवाणी को दिया था, और उसका जो विषय था ना, वो था 1939 इन इंडियन फिल्म्स। तो उस दौरान मोतीलाल ने कहा था कि उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया, एक सच है और एक अछूत। सच है फिल्म में वो ब्राह्मण के किरदार में थे, और अछूत फिल्म में वो अछूत के किरदार में थे जी, अनटचेबल्स जिसको कहा जाता था, उनके किरदार में थे। ये बहुत ही ऐसा विषय था जिसे लेकर के बहुत सारे जितने भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थे वो फिल्में बना रहे थे। अछूत फिल्म की बात तो हमने पीछे भी की थी अपने श्रोताओं के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि इन दोनों फिल्मों में उन्होंने 2 अलग किरदार किए थे, लेकिन दोनों किरदारों का जो मकसद था वो ह्यूमैनिटी था, मानवता ही था। वो जो भाईचारा है वो समाज में लाना चाहते थे, और वो इन दोनों किरदारों को जिए भी, और लोगों को भी कहा कि इन किरदारों के हिसाब से ये जो सामाजिक प्रथाएं हैं उनको भुलाकर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये था पूरा मकसद उनका, जो उन्होंने आकाशवाणी को इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू की चर्चा हमने यहाँ पे की। और सरिता जी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अछूत फिल्म का एक और भजन हम अपने सुनने वालों को सुनवा दें, जो गांधी जी का बहुत ही प्रिय भजन भी था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तू ही राम 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 राम, तू ही राम 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 राम, तू ही राम। तन में राम, मन में राम, तन में राम, मन में राम, जग का कन कन तेरा धाम। तन में राम, मन में राम, तन में राम, मन में राम, जग का कन कन तेरा धाम। तू ही राम 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 राम, तू ही राम 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 राम, तू ही राम। जल में राम, थल में राम, सारे जग में तू ही राम। जल में राम, थल में राम, सारे जग में तू ही राम। तू ही राम, 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 तू ही राम। तू ही राम, तू ही राम 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 राम, तू ही राम 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 राम, तू ही राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम 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 राम, राम 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 राम। हमने बहुत सारी फिल्मों की चर्चा की सरिता जी। अभी हमने ब्रेक में जाने से पहले बात की थी 2 फिल्मों की, सच है और अछूत, जिसमें
एक फिल्म में सच है फिल्म में उन्होंने ब्राह्मण का रोल किया था और अछूत में उन्होंने अछूत का रोल किया था। लेकिन वो 1943 में फिर वापस लौट आए थे अपने कॉमेडी के रोल में। अच्छा, कॉमेडी कर रहे थे। हाँ, एन.आर. आचार्य की एक फिल्म थी आगे कदम, 1943 में ये फिल्म आई थी और फिर से ये कॉमेडी में वापस लौट आए थे। लेकिन इस कॉमेडी के साथ साथ इसी दौर में उन्होंने 1944 में एक फिल्म की थी दोस्त और 1948 में गजरे, जिन दोनों फिल्मों में उन्होंने किरदार निभाया था एक सीरियस आदमी का। आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला। आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला। तेरी जिंदगी मौज है 2 घड़ी की, ये बातें हैं नादां सब जीत जी की, सब जीत जी की। ये दुनिया हुई है ना होगी किसी की, वही एक मंजिल है हर आदमी की, हर आदमी की। जहाँ सबको जाना पड़ेगा अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला। आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला। एक बार साथ देके साथ न छोड़ना, जान जाए तो जाए दोस्ती न तोड़ना, दोस्ती न तोड़ना। नजर न फेर लेना, मुंह को न मोड़ना, दुनिया को छोड़ देना, यार को न छोड़ना, यार को न छोड़ना। देखो मंसूर कैसे जान पे खेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला। आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला। तो मैंने पिछली बार बात करते हुए आपसे ये बात कही थी ना कि लारा लप्पा लगाए रखते हैं जनाब, हैं? तो लारा लप्पा तो आपने लगा के रख दिया है। वहां पे हमने इस बात की चर्चा ही नहीं की कि लारा लप्पा जो गाना है वो फिल्माया गया था किसके ऊपर? मीना चोरी पे जी। और फिल्म का नाम क्या था? एक थी लड़की। हाँ, वो मैं नहीं थी। एक थी लड़की फिल्म का था जो मीना शोरी थी। ये फिल्म 1949 में आई थी। जी बिल्कुल। 48 की आपने बात की ना, तो मुझे 1949 की ये वाली फिल्म याद आ गई। इस फिल्म में बहुत सारे गाने थे, कुछ रोमांटिक गाने भी थे, कुछ इस तरह के भी कॉमेडी गाने भी थे। एक गाना और भी बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं चाहूंगी कि उनके सारे गाने जो भी 50-55 फिल्मों में उन्होंने काम किए हैं, सारे फिल्मों के गाने सुनवा दिए जाए। लेकिन यहाँ पे इसी फिल्म का मतलब एक थी लड़की फिल्म का एक और गाना है, बहुत ही खूबसूरत सा है गाना ये। तो इस गाने को सुने हम? बिल्कुल, आपने कहा और हम ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए सुनवा दीजिए। शोख सितारे, ये शोख सितारे,
ये शोख सितारे एक शोख नजर की तरह करते हैं इशारे, ये शोख सितारे। प्यार के दिन हैं, ये प्यार के दिन हैं, ये प्यार के दिन हैं। इनकार नहीं कीजिए, इकरार के दिन हैं, ये प्यार के दिन हैं। चिंता न करो जी, चिंता न करो जी, चिंता न करो जी। दुनिया यूं ही कहती है ना, दुनिया से डरो जी, चिंता न करो जी। बिछड़े हुए दिल, तकदीर की खूबी है कि जो फिर से गए मिल, दो बिछड़े हुए दिल। जब भी मैं कोई गाना आपने सुनने वालों को सुनवाती हूँ या आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ना राकेश जी कि ये गाना सुना दीजिए, तो उसके पहले मैं उस गाने को भरपूर जीती हूँ अपने अंदर में। और ये गाना भी मैंने कितनी बार, बहुत बार देखा, क्योंकि मोतीलाल वैसे मेरे फेवरेट हीरो हैं और रहेंगे। लोग पूछते हैं कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, मैं कहती थी मोतीलाल जी और बलराज साहनी और राजेंद्र कुमार। तो सब हंसने लगते थे, बोले कि अच्छा तुम उसी जमाने की हो। लेकिन वाकई में इस वाले गाने को मैंने बहुत बार देखा। मोटर गाड़ी में गाड़ी चला रहे, कॉलर अप है, हैंडसम से मोतीलाल जी हैट पहने हुए और साथ में उनके मीना शोरी हैं। मीना शोरी के साथ इनकी जोड़ी बहुत ही जमती थी। और भी फिल्में तो इन्होंने की है मीना शोरी के साथ। बिल्कुल की है। ये जो एक थी लड़की फिल्म थी ना, ये रूप के शोरी की फिल्म थी और 1949 में ये रिलीज हुई थी जी। और ये एक कॉमेडी फिल्म थी। एक कॉमेडी फिल्म सन 1953 में आई थी, रूप के शोरी की ही, और उसमें भी मोतीलाल के साथ थी मीना शोरी और फिल्म का नाम था 1 2 3। ये फिल्म भी तो कॉमेडी फिल्म थी, इसमें भी इनका अभिनय जो है बहुत पसंद किया गया था। बिल्कुल, ये कॉमेडी फिल्म थी और अभिनय तो हर फिल्म में मोतीलाल का लाजवाब था। गाना बनता है ना यहाँ। कैसे दिल में लिया जो बसा, न तेरी खता है न मेरी खता, तुम्हें चुपके से ये तो लिखा था किस्मत का होके रहा, न तेरी खता है न मेरी खता,
तुम्हें चुपके से। रातों को ख्वाबों में आते हो तुम, हाँ हो रातों को ख्वाबों में आते हो क्यों, सोए हुओं को जगाते हो क्यों, सोए हुओं को जगाते हो क्यों। हाँ चुपके से आके नैना मिला के, चुपके से आके नैना मिला के दिल को मेरे छेड़ जाते हो क्यों। मार डालेगी मार डालेगी तेरी ये बाकी अदा, न तेरी खता है न मेरी खता, तुम्हें चुपके से। बनाते हो क्यों है, ओ जाओ जी हमको बनाते हो क्यों, झूठी मोहब्बत जताते हो क्यों, झूठी मोहब्बत जताते हो क्यों। हाँ हमको मिटा के दिल से भुला के, हमको मिटा के दिल से भुला के जाने जहाँ यूं जलाते हो क्यों। ये तो लिखा था, ये तो लिखा था किस्मत का होके रहा, न तेरी खता है न मेरी खता, तुम्हें चुपके से। करके रसीला इशारा हमें, हाँ हो करके रसीला इशारा हमें, हौले से किसने पुकारा हमें, हौले से किसने पुकारा हमें। हाँ अपना बना के कितने उठा के, अपना बना के कितने उठा के निगाहों से मारा हमें। बहारें हमको ढूंढेगी। सरिता जी, गीत से पहले आपने चर्चा की थी कि मोतीलाल जो थे बहुआयामी थे, राइटर थे, डायरेक्टर थे, एक्टर तो वो थे ही बहुत अच्छे। तो मुझे याद आया है 1950 की एक फिल्म जी फिल्म का नाम था हमारी बेटी, और आपसे मैं जब चर्चा कर रहा था तो आपने ये भी कहा कि ये नूतन की पहली फिल्म थी। जी हाँ, शोभना समद ने नूतन को लॉन्च करने के लिए ये फिल्म बनाई थी, और इसके कथाकार और डायलॉग राइटर जो थे वो मोतीलाल ही थे। ये तो वो थे ही थे, लेकिन इस फिल्म में वो एक चरित्र भूमिका में भी थे सरिता जी। जी, इसमें तनुजा भी थी, चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में थी। तो कुल मिला के ये फिल्म इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। और नूतन के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि उनकी माँ को ये बहुत ये शक था कि सांवली सी लड़की है हमारी, और एक फिल्म के नायिका के घर में उसने जन्म लिया है, सांवली है तो फिल्मों में से काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जब इस फिल्म में उन्होंने काम किया मोतीलाल के साथ में, तो ये फिल्म बिल्कुल हिट हो गई, और तब उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ, नूतन जो है बहुत अच्छी अभिनेत्री होंगी। और अब आगे चल के उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी लिए और बहुत अच्छी अभिनेत्री साबित हुई वो। अब सिर्फ आपने अभिनेत्री की बात की नूतन की, नूतन सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं थी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कुछ गीत भी गाए हैं, और इस फिल्म में भी उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत गाया था। तो मैं चाहता हूँ कि हम सुनने वालों को वही गीत हमारी बेटी फिल्म का यहाँ सुनवा दें। बिल्कुल जी। कैसा दुल्हा भाई री बाकी दुल्हनिया, तुझे कैसा दुल्हा भाई री बाकी दुल्हनिया। ओ मेरी नन्ही सुनने सी दुनिया, ओ मेरी सुनने मुकने सी दुनिया, ओ मेरी नन्ही सुनने सी दुनिया, ओ मेरी सुनने मुकने सी दुनिया। तुझे कैसा दुल्हा भाई री बाकी दुल्हनिया, तुझे कैसा
दुल्हा भाई रीता की दुल्हनिया। जो तेरा दुल्हा होवे काला, जो तेरा दुल्हा होवे काला, सखियां हंसी उड़ाए, सखियां हंसी उड़ाए। जो हो गोरा तो उसके संग छुप छुप नैन लड़ाए। फिर कैसा, फिर कैसा, फिर कैसा दुल्हा भाई रीता की दुल्हनिया। तुझे कैसा दुल्हा भाई रीता की दुल्हनिया। जो तेरा दुल्हा होवे मोटा, जो तेरा दुल्हा होवे मोटा, चाल चली ना जाए, चाल चली ना जाए। जो हो दुबला पतला तो फिर पग पग ठोकर खाए। फिर कैसा, फिर कैसा, फिर कैसा दुल्हा भाई रीता की दुल्हनिया। तुझे कैसा दुल्हा भाई रीता की दुल्हनिया। जो तेरा दुल्हा हो धन वाला, जो तेरा दुल्हा हो धन वाला, बात बात पर अकड़े, बात बात पर अकड़े। जो हो निर्धन तो जीवन भर बैठो सर को पकड़े। फिर कैसा, फिर कैसा, फिर कैसा दुल्हा भाई रीता की दुल्हनिया। तुझे कैसा दुल्हा भाई रीता की दुल्हनिया। ओ मेरी नन्ही सी मुन्नी सी गुड़िया, ओ मेरी ठुनुम ठुने सी गुड़िया, ओ मेरी नन्ही सी मुन्नी सी गुड़िया, ओ मेरी ठुनुम ठुने सी गुड़िया। तुझे कैसा, तुझे कैसा, कैसा कैसा, तुझे कैसा दुल्हा भाई रीता की दुल्हनिया। सरिता जी, ये जो फिल्म थी हमारी बेटी सन 1950 में रिलीज हुई थी और जैसा कि हमने चर्चा की, नूतन की ये पहली फिल्म थी और मोतीलाल इस फिल्म में नूतन के पिता के किरदार में थे। और पिता के अलावा एक गार्जियन भी कहा जाता है जो संरक्षक होते हैं। जी। एक फिल्म आई थी अनाड़ी। अनाड़ी फिल्म में जो मोतीलाल थे वो नूतन के संरक्षक थे, गार्जियन थे, लेकिन रोल थोड़ा सा डिफरेंट था, पिता से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसमें जो उनका कैरेक्टर था वो विलेन वाला कैरेक्टर था। अनाड़ी फिल्म रिलीज हुई थी 1959 में, तो कुछ वर्षों के अंतर के बाद ही उन्होंने फिर से उन्हीं के साथ वो काम किया। कितने कंफर्टेबल होंगे वो लोग एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, लेकिन सोचिए कि खलनायकी वाली जो उन्होंने अदाकारी की होगी तो थोड़ी सी मुश्किल तो होती होगी कि नहीं? मुश्किल एक अदाकार के लिए क्या होनी है सरिता जी, जो बहुआयामी कलाकार है और लगातार कार्यक्रम में चर्चा करते आ रहे हैं कि उन्होंने इतने सारे किरदार निभाए हैं, हर किरदार में वो ऐसा लगा है कि वो किरदार नहीं, वो खुद ही है। जीवंतता थी उनके अदायगी में जो किरदार अदा करते थे। तो यहाँ पे तो हम ये चाहेंगे कि अनाड़ी फिल्म के तो बहुत सारे गाने हैं और सारे गाने एक से बढ़कर एक है, अच्छा सा गाना है, लेकिन आप यहाँ पे कौन सा गाना मुझे सुनवाने वाले हैं अभी? भाई 1959 में फिल्म आई थी और इस फिल्म में गाना भी था एक, जिसमें एक बहुत छोटी सी जगह पर मोतीलाल नजर आते हैं। 1959 जी बिल्कुल पार्टी सॉन्ग है पार्टी वो। सॉन्ग। तो इस गाने को हम सुनवाते हैं अपने साथियों को। दुनिया का
बदला, किस्मत का साचा बदला, आंखें तो खोलो जरा लाला हो कहाँ। दुनिया का ढांचा बदला, किस्मत का साचा बदला, आंखें तो खोलो जरा लाला हो कहाँ। ला 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 ली ला 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 ला। ला 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 ली ला ला ला। राज निराले, जीवन के सारे साज निराले, महफिल महफिल घूम। धरती के जाए, अंबर पे छाए, फैला के बाहे, चंदा बुलाए, तारों को चूम। 1959, 1959, 1959, 1956, 1957, 1958, 1959। कहानी हो गई पुरानी, दुनिया पे फिर से आई जवानी, बहकी बहकी चाल। साड़ी से चोली, होली से बोली, मिलके मचा दो रंगों की होली, ये फैशन का ताल। 1959, 1959, 1959, 1956, 1957, 1958, 1959। फैशन बढ़ेंगे, कपड़े घटेंगे, मालिक ही जाने कितने रहेंगे, मौसम का ये खेल। जुल्फे छटाओ, नाखून बढ़ाओ, चेहरे पे नकली चेहरा चढ़ाओ, दुनिया साबुन से। 1959, 1959, 1959, 1956, 1957, 1958, 1959। आज सुन रहे हैं कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी और हम आज चर्चा कर रहे हैं फिल्म नायक, निर्माता, निर्देशक मोतीलाल राजवंश की। इनके बारे में जब शुरू में आपने ये बात कही थी कि कौन कौन सी इनकी नायिकाएं थी, तो हमने कहा था कि हम बाद में चर्चा करेंगे। बहुत सारी नायिकाओं के साथ इन्होंने काम किया है और जो उम्दा कलाकार थी और उस वक्त में 40 के दशक में और 50 के दशक में जो शीर्ष पे नायिकाएं थी, उनके साथ कामिनी कौशल के साथ इन्होंने एक बहुत ही उम्दा फिल्म की थी। 1953 की बात है, झांझर नाम था उस फिल्म का। केदार शर्मा थे डायरेक्टर इस फिल्म के और इस फिल्म में संगीत दिया था चितलकर ने। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और फिल्म में 9 गाने थे पूरे, पता है? 9 गाने जी। पर एक गाना मुझे इस फिल्म का सबसे ज्यादा पसंद है, लता मंगेशकर की आवाज में है हालांकि गाना, मोहे लागे सारा जग फीका फीका। ये गाना आप सुनिए और बताइए मुझे कि ये गाना आपने कभी पहले सुना है क्या? मुझे लगता है शायद नहीं सुना, तो मैं भी आनंद लेता हूँ इस गीत का आपके साथ और श्रोताओं के साथ। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। मुहे लागे सारा जग
फीका फीका लागे जग फीका फीका लागे जग फीका फीका मोहे लागे सारा जग फीका फीका लागे जग फीका फीका लागे जग फीका फीका मारा तीर ये कैसा फीका फीका कलम तीखा तीखा लागे जग फीका फीका रे कलम तीखा तीखा लागे जग फीका फीका मोहे लागे सारा जग फीका फीका लागे जग फीका फीका लागे जग फीका फीका मारा तीर ये कैसा फीका फीका कलम तीखा तीखा लागे जग फीका फीका रे कलम तीखा तीखा लागे जग फीका फीका बने हैं वो सहारे तेरी आंखों ने किए हैं जो इशारे मेरे दिल के बने हैं वो सहारे तेरे नैनों में पलम ये क्या दिखा रे तेरे नैनों में पलम ये क्या दिखा लगे जग फीका फीका रे पलम दिखा दिखा लगे जग फीका फीका मोहे लागे सारा जग फीका फीका लागे जग फीका फीका लागे जग फीका फीका मारा तीर ये कैसा फीका फीका पलम फीका फीका लागे जग फीका फीका रे पलम फीका फीका लागे जग फीका फीका निकली हाय हाय तूने नैना जो मुझसे मिलाए मेरे होठों से निकली हाय हाय हुआ हाल बुरा मेरे ठिकाने हुआ हाल बुरा मेरे ठिका लगे जग फीका फीका रे पलम दिखा दिखा लगे जग फीका फीका मोहे लागे सारा जग फीका फीका लगे जग फीका फीका लगे जग फीका फीका मारा तीर ये कैसा फीका फीका सरिता जी, मोतीलाल जी ने अपने समय की सभी हीरोइनों के साथ काम किया, चाहे वो बहुत आरंभिक दौर की हीरोइन हो गौहर या बिल्कुल जब वो 50 के दशक में आ गए थे श्यामा। तो ये लिस्ट एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें नाम आते हैं सविता देवी का, माया बनर्जी का, रोज, माधुरी, खुर्शीद, वीना, मुनव्वर सुल्ताना, शमीम, वनमाला, नरगिस, नसीम, सुरैया, अंजलि, नूरजहां, गीता निजामी, मुमताज शांति, स्नेह प्रभा प्रधान, मीना कुमारी, मधुबाला और मीना शौरी। तो पूरी लिस्ट आपने रखी थी, पूरा रिसर्च किया था और मेरा आप इम्तिहान ले रहे थे जनाब। मैं इम्तिहान नहीं ले रहा था, मैं जानना चाह रहा था कि आपको किन किन हीरोइनों का नाम पता है जिन्होंने मोतीलाल के साथ काम किया था। तो ये इम्तिहान ही तो हो गया कि मैंने कितनी रिसर्च की है इस पे और कितनी जानकारी हासिल की है मोतीलाल जी। भाई मेरे फेवरेट हीरो थे। तो आपको पता था ये सारी हीरोइनों के बारे में? नहीं, इसमें से कुछ हीरोइनों का नाम मुझे नहीं पता था, लेकिन बहुत सारे लोगों का पता था। तो आप बताइए कि अब किस हीरोइन का गाना हम अपने सुनने वालों को सुनवाएं? यहाँ सुरैया के साथ फिल्म का गाना आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को। तो चलिए ऐसा ही एक गीत सुनवाते हैं जिसमें मोतीलाल की नायिका थी सुरैया। अब न किसी से कहिएगा हमने तुम्हारे इश्क में मर के तुम्हें दिखा दिया, हमने तुम्हारे इश्क में मर के तुम्हें दिखा दिया। अब न किसी से कहिएगा दावाए इश्क है गलत। बैठे हैं सर झुकाए क्यों,
के मजार पर वो अब खाक से फिर गरज ही क्या, खाक में जब मिला दिया हमने तुम्हारे इश्क में मर के तुम्हें दिखा दिया। तू रहे तेरा गम रहे, मैं रहूं मेरा गम रहे। कौन तुझे भुला सका, कौन तुझे भुला सका, किसने तुझे भुला दिया। हमने तुम्हारे इश्क में मर के तुम्हें दिखा दिया। हमने तुम्हारे इश्क में मर के तुम्हें दिखा दिया। अब न किसी से कहिएगा दावाए इश्क है बना। अभी आप सुन रहे थे फिल्म कचरे का गाना, और इस फिल्म में मोतीलाल जी की नायिका तो सुरैया थी। तो आज के इस कार्यक्रम को हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। जी हाँ, मोतीलाल जी पे कुछ और चर्चा करेंगे हम कल के बहारे हमको ढूंढेगी कार्यक्रम में। अब मैं राकेश और मैं सरिता आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।